मेरा नाम हर्षित अग्रहरी है। मैं डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला हूँ। समस्या ये है कि मेरा एक रजिस्टर्ड वसीयत का मामला है, जो कि हमारी दादी ने अपने 2 बेटों को, जो हमारे चाचा और हमारे पिताजी के नाम पे वसीयत किया हुआ है, जो कि रजिस्टर्ड वसीयत है। सन 2019 में उन्होंने आखिरी रजिस्टर्ड वसीयत किया। उस रजिस्टर्ड वसीयत को मैं नायब तहसीलदार साहब के यहाँ से मैं उसको जो है वरासत के लिए मैं जब गया, तो वहाँ से वो 2019 से लेकर के और आज तक सिर्फ बाहुबलियों के दबाव से और हमारे एक बड़े पिताजी हैं रमेश चंद, उनकी बाहुबली और उनकी दबंगई की वजह से वो मामला हमारा जो है हमारे पक्ष में नहीं हो पा रहा है। चूँकि वरासत ना होने की वजह इसमें मुख्य एक इंसान है जिनका नाम है राजू पाल। मैं एक चीज़ स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि राजू पाल एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसकी वजह से ये मेरा रजिस्टर्ड वसीयत का मामला जो है वरासत नहीं हो पा रहा है, हमारा नाम नहीं चढ़ पा रहा है, जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी रजिस्टर्ड वसीयत को नहीं काट सकती है। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, क्योंकि जिसकी संपत्ति है उसके ही पुत्रों पे या पुत्रियों पे वो रजिस्टर्ड वसीयत लागू होता है, जो कि नियम होता है, जो कि लीगल कार्रवाई होती है। उसके बाद जो है राजू पाल के दबाव की वजह से जो यहाँ के नायब तहसीलदार हैं, उनके एक पेशकार है सुशील तिवारी। सुशील तिवारी ने वहाँ से भी पैसा लिया और सुशील तिवारी ने हमसे भी पैसा लिया। सुशील तिवारी जी ने पैसा लेने के बाद भी मुझे सिर्फ 1.5 साल से आश्वासन दिया कि मैं आपका काम करूँगा। जब मैंने बयान दिया तब मेरी फाइल विवादित नहीं थी। मेरा बयान हुआ, मेरे 2 बयानकर्ता हैं, बयान दिया उन्होंने स्वयं चलते कोर्ट में वर्किंग आवर में उन्होंने बयान लिया। बयान लेने के बाद उन्होंने उस कागज़ को अपने पास रखा, उस फाइल में लगा के संलग्न किया। संलग्न करने के बाद अब चूँकि जो पहले नायब तहसीलदार थे उनका ट्रांसफ़र हो गया। अब जो नए तहसीलदार आए हैं महबूब आलम जी, वो उनका कथन है कि अगर सुशील तिवारी चाह लें तो फर्दे काम पे वो चीज़ वो चढ़ा सकते हैं, उनके हाथ में पावर है। क्योंकि जब उन्होंने अपने संज्ञान में लेकर के और जब अपने सामने उस रजिस्टर्ड वसीयत का बयान करवाया था, तो आप वो ये चीज़ कर रहे हैं। सुशील तिवारी कहते हैं कि जब बयान हो चुका है तो उसमें सुशील तिवारी जी दोबारा ये क्यों बार बार मौके के अधिकारी नायब तहसीलदार ये कह रहे हैं और विपक्ष का ये कहना है कि फिर से बयान करा जाए। अब चूंकि जब सुशील तिवारी जी ने जो कि वो पेशकार है, वो मौके के अधिकारी थे, जब उन्होंने स्वयं बयान लिया है, जब उन्होंने स्वयं गवाहों को अपने सामने गवाहों की पुष्टि जब कर चुके हैं, जब फाइल में वो बयान उनका लगा चुके हैं, तो अब बयान कराने का तो कोई औचित्य बनता नहीं है इसमें। दूसरी चीज़ ये है कि बयान न कराने का सबसे मुख्य कारण ये है कि अगले जो रमेश चंद जी है वो चूंकि दबंग किस्म के हैं और उनके साथ राजू पाल जी हैं और राजू पाल का उनके ऊपर पूरा हाथ है, और वो बार बार सुशील तिवारी जी को फ़ोन करके और जो है किसी तरीके से उनसे मिलजुल करके और उनको पैसा दे करके और दबंगई करके वो हमारा वरासत नहीं होने दे रहे हैं। हमारे घर में यदि कोई विवाद होता है, यदि कोई भी ऐसी विवाद हुई और वो राजू पाल बार बार ये धमकी देते हैं कि हथपरा कांड जो कि डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र में घटित हुआ है और जो कि देवरिया का कांड अभी हुआ है, बार बार वो देवरिया कांड की धमकी देते हैं कि बंदूक से तुम लोगों को, तुम दोनों भाइयों को, महेश चंद को और सुरेश चंद को जान से मार देंगे और सारी संपत्ति हम स्वयं अपने पास अपने अंडर में रखेंगे। ये बार बार धमकी दे चुके हैं और जिसका मैंने प्रमाण बिजली लगाने की वजह से माननीय जो एक्सीएन महोदय यहाँ के हैं उनकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। माननीय एक्सीएन महोदय को स्वयं राजू पाल ने फ़ोन किया था और वो स्वयं उनके पास गए थे। इसकी पुष्टि मैं आपको वीडियो द्वारा करा सकता हूँ। और एक्सीएन साहब आ करके शांति देवी के मकान में रमेश चंद जी के पत्नी के नाम से कनेक्शन लेकर के रमेश चंद इस मकान में कब्जा करना चाहते हैं, आए दिन बवाल करते हैं और बार बार हथपरा कांड और देवरिया कांड की धमकी दे करके डराते हैं। ना तो व्यापार करने देते हैं और ना चैन और सुकून से रहने देते हैं। मुझे 50,000 रुपये मैंने स्वयं सुशील तिवारी जी को दिया है। मैं उसका प्रमाण तो नहीं दे सकता क्योंकि मैंने उनको नगद दिया है। हाँ, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने छोटे छोटे रकम में करके मैंने उनको 1.5 साल में बहुत पैसे मैंने उनको दिए हैं। सुशील तिवारी जी ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में पूरा तहसील प्रांगण जानता है। मैं शासन से ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप सुशील तिवारी के बारे में यदि आप तहसील स्तर पे यदि आप जांच करवा लें तो मैं 70% 75% संख्या यहाँ की जो लोग हैं जो तहसील में जाते हैं, जिनका नायब तहसीलदार साहब के यहाँ काम लगता है, वो आपको खुद पुष्टि करके बता देंगे कि सुशील तिवारी कितने भ्रष्ट व्यक्ति हैं और उनकी वजह से हथपरा कांड हुआ था। और मैं सरकार से बस इतना दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि ऐसे तहसील प्रांगण में, ऐसे तहसील में ऐसे अधिकारियों का रहना सिर्फ और सिर्फ पीड़ित जनता के लिए एक धब्बा है
और इस धब्बे को मिटाने के लिए मैं शासन से सख्त मांग करता हूं कि सुशील तिवारी जैसे व्यक्ति को ना तो सिर्फ बर्खास्त किया जाए, इनकी गिरफ्तारी भी की जाए और इनकी जांच और पुष्टि कर इनको कड़ी से कड़ी सजा इनको। यदि मेरी बात आज नहीं मानी गई, चूंकि आज 31 अक्टूबर है, आज नायब तहसीलदार के यहाँ हमारा डेट लगा हुआ है। मैं व्यक्तिगत तौर से मैं गया था अभी नायब तहसीलदार साहब से मिलने के लिए। नायब तहसीलदार साहब और सुशील तिवारी जी जो कि उनके पेशकार हैं, दोनों लोग इकट्ठे बैठे हुए थे। मैंने नायब तहसीलदार परिवार के साथ मैं धरने पे बैठूंगा और अगर वहाँ भी अगर मेरे साथ अगर उचित न्याय मुझे नहीं मिलता है तो मैं इतना प्रताड़ित हो चुका हूँ कि अब मेरे अंदर मैं इतना हानि मुझे, इतनी ग्लानि मुझे हो रही है। जिस समाज में मैं रहता हूँ, लोग मुझे ऐसी नज़र से अब देखने लगे हैं कि लोग समझते हैं कि ना ये कुछ कमाता है, ना ये कुछ करता है, ना तो मेरा व्यापार चल रहा है, ना तो मेरे परिवार की स्थिति सही है। मैं अपने पिता के और अपने चाचा की बीमारी से इतना परेशान हूँ कि मैं इतना पैसा खर्च कर चुका हूँ, अब मेरे अंदर तथा नहीं बची है भैया। अब मैं सिर्फ आत्मदाह के अलावा मेरे पास और कोई अब चारा नहीं बचा है। अगर जिला मुख्यालय से जिलाधिकारी जी द्वारा अगर मेरे साथ कोई उचित न्याय नहीं होता तो मैं वहीं आत्मदाह करूँगा। अब मैं जीने की इच्छा मेरी मर चुकी है एकदम। और अगर मेरे परिवार के साथ अगर न्याय नहीं होता है तो मैं अपने पूरे परिवार के साथ आत्मदाह करूंगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी जिला स्तर के जिलाधिकारी की होगी और तहसील स्तर के उप जिलाधिकारी की होगी और शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। इसके बाद मैं और कुछ आपसे नहीं कहना चाहता।